और सत्ता में अब राजनीति की चुनावी कुंजी खोलते हैं, जिसमें आज सबसे ज्यादा धमाके पश्चिम बंगाल से सुनाई दिए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल देर शाम पश्चिम बंगाल पहुंचे थे। आज उनके यहां कई कार्यक्रम थे, जिसमें कुछ गैर राजनीतिक थे तो कुछ एकदम शुद्ध राजनीतिक थे। गैर राजनीतिक कार्यक्रमों पर बाद में बात करेंगे। पहले बात करते हैं पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर पीएम मोदी के तीखे राजनीतिक हमलों की। पिछले एक हफ्ते में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दूसरा दौरा था। पीएम मोदी आज पश्चिम बंगाल के बारासात में थे। यहां उन्होंने एक सभा की, जिसे नारी शक्ति अभिनंदन रैली का नाम दिया गया था। सभा के नाम के मुताबिक इस रैली में सबसे ज्यादा चर्चा पश्चिम बंगाल में महिलाओं पर हुए अत्याचार की हुई। पीएम मोदी ने इस रैली में संदेश खाली के मुद्दे पर ममता बनर्जी की सरकार पर जमकर हमला किया। ममता सरकार के शासन में महिलाओं पर हुए अत्याचार को पीएम मोदी ने अपना हथियार बनाया और टीएमसी को महिला विरोधी साबित करने की हर संभव कोशिश की। पीएम मोदी के आज के भाषण में संदेश खाली में घोर पाप, महिलाओं पर अत्याचार, महिलाओं के गुनहगार, बेटियां सुरक्षित नहीं, देश शर्मसार हुआ जैसे शब्द शामिल थे। पीएम मोदी ने ममता बनर्जी पर तीखा हमला करते हुए यह भी कहा कि टीएमसी सरकार महिलाओं के गुनहगारों को बचाने के लिए पूरी शक्ति लगा रही है। नरेंद्र मोदी ने राजनीतिक रैलियों के जरिए हमला किया तो ममता बनर्जी भी इसका जवाब देने खुद आईं। उन्होंने कहा कि बंगाल को बदनाम करने की साजिश हो रही है। पीएम ने कहा कि टीएमसी सरकार में महिलाओं को सुरक्षा नहीं मिल सकती है, जबकि ममता बनर्जी ने जवाब में कहा कि बंगाल में शांति बनाए रखने की जरूरत है। पीएम मोदी और ममता बनर्जी ने क्या क्या कहा, एक बार वो सुनिए, फिर आपको बताते हैं कि जब संदेश खाली की पीड़ित महिलाएं पीएम मोदी से मिली तो उन्होंने क्या बताया। धरती पर टीएमसी के राज में नारी शक्ति पर अत्याचार का घोर पाप हुआ। संदेश खाली में जो कुछ भी हुआ उससे किसी का भी सिर शर्म से झुक जाएगा। গণতন্ত্র গণতন্ত্রের মধ্যে দিয়ে প্রতিধ্বনিত হোক। জোর করে ইডি পাঠিয়ে সিবিআই পাঠিয়ে বদনাম করে টাকা বন্ধ করে দিয়ে যা ইচ্ছে তাই করে टीएमसी सरकार बंगाल की महिलाओं के गुनहगार को बचाने के लिए पूरी शक्ति लगा रही है। गरीब, दलित, वंचित, आदिवासी परिवार की बहनों बेटियों के साथ टीएमसी के नेता जगह जगह अत्याचार कर रहे हैं। हर लोग आइए, आवाज उठाइए कि हमारा बंगाल में जो शांति है, हमारा बंगाल में जैसे एकता है, इसको परंपरा का रक्षा करने के लिए हमारा आवाज उठाना है। खाली विज्ञापन देके, भाषण देके बड़ा बड़ा भाषण करते हैं चुनाव का टाइम में, आज चुनाव के बाद इसको शकल भी नहीं देखा जाता है। खाली ने दिखाया है पश्चिम बंगाल की बहन बेटियों की बुलंद आवाज सिर्फ और सिर्फ भाजपा ही है। भोलाबाजों के दबाव में काम करने वाली टीएमसी सरकार कभी भी बहन बेटियों को सुरक्षा नहीं दे सकती। पीएम मोदी ने आज जिस उत्तर 24 परगना के बारासात में रैली की, वहां से संदेश खाली की दूरी मात्र 85 किलोमीटर है। पीएम से मिलने के लिए संदेश खाली की पीड़ित महिलाएं भी आई थीं, जिनमें से 5 महिलाओं से पीएम मोदी की मुलाकात हो पाई। इस दौरान पीएम मोदी ने पीड़ित महिलाओं की पूरी बात सुनी। महिलाओं ने उनके साथ जो जो हुआ वो सारी आप बीती सुनाई। इसके बाद पीएम ने कहा, चिंता ना करें, हम आपका ध्यान रखेंगे।
पीएम मोदी ने पीड़ित महिलाओं से कहा कि अब डरने की जरूरत नहीं है, कोई डरने की बात नहीं है। सुनिए महिलाओं की पीएम मोदी से और क्या क्या बातचीत हुई। तो बात हुआ? हाँ हाँ, क्या बोला उन्होंने? आश्वासन दिया है हमें, हम 500 से बात किया है, आश्वासन दिया है। हमारे साथ जो भी हुआ है सारे डिटेल्स में उन्होंने सुना है ध्यान से। उसके बाद बोला है चलो मैं करूँगा, कुछ करूँगा आप लोगों के लिए। हम लोगों को तो सुकून मिला है, उनसे मिलकर हमें बहुत सुकून मिला है। उनके आशीर्वाद भी लिया हम लोगों ने, पैर छू के उनके आशीर्वाद भी लिया है, हमें बड़ा सुकून मिला है। সকল মহিলার সাথে যা অত্যাচার হয়েছে এবং সকল গ্রামবাসীদের উপরে যা অত্যাচার যা কিছু হয়েছে আমরা সবকিছুই প্রধানমন্ত্রীকে জানিয়েছি। উনি আমাদেরকে বলেছেন উনি দেখবেন। हाँ, हमने बोला है सर हमें डर लग रहा है। बोल रहा है आप डरने की कोई बात नहीं है, मेरे पास आए हो, कोई डरने की बात नहीं है। अब मैम मौजूद है। मैम टीएमसी का ये एलिगेशन है कि जो भी संदेश खाली में लोग बोल रहे हैं वहाँ के लोगों को तो बंगला बोलने नहीं आती, जबकि हिंदी में बाइट दे रहे हैं, तो ये लोग बाहर से लाए हुए लोग हैं। तो ये जो अभी आपको दिखा, ये सारे लोग तो बांग्ला में ही रो रहे थे, बांग्ला में ही बात कर रहे थे। कौन लोग हैं जो ये हिंदी में बात कर रहे थे? और किसने बोला संदेशखाली के लोगों को बांग्ला नहीं आती? टीएमसी के लोगों का एलिगेशन है। वो आते हैं, वो उनको देखा कभी आते हुए? वो तो 2 नेता आए थे, वो फुर्ती करने आए थे, पार्टी करने आए थे। संदेशखाली की औरतों ने तो दिया उनको अच्छा जवाब। बीजेपी संदेश खाली के मुद्दे पर टीएमसी को घेर रही है, तो टीएमसी इस पर जवाबी हमला करने की कोशिश में जुटी हुई है। शाहजहां शेख पर बैकफुट पर रहने वाली ममता बनर्जी ने आज महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान किया। बीजेपी ने संदेश खाली में महिलाओं से गुनाह को मुद्दा बनाया, तो महिलाओं को रिझाने के लिए ममता बनर्जी ने आज आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं का वेतन 750 रुपये बढ़ा दिया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि गुनहगार को टीएमसी सरकार बचा रही है। टीएमसी ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने बंगाली महिलाओं का अपमान करने वाले पवन सिंह को आसनसोल से टिकट दिया। हालांकि विवाद के बाद पवन सिंह ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। बीजेपी का आरोप है कि बंगाल में आदिवासी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। ममता बनर्जी का कहना है यह पश्चिम बंगाल को बदनाम करने की साजिश है।